यह मानव जीवन, मानव कल्याण के लिए इस संसार के दुख और समस्याओं को निदान को लेकर आध्यात्मिक ऊर्जा किसी न किसी रूप में हम सब जीवात्मा के देहधारी रूपी काया को साथ कार्य कर रही है। आज हमारे ऋषि, संत, मुनि, विद्वान, तपस्वी, योगी जनों का अपने अपने जीवन के अनुभवों से लोगों को लाभान्वित करने की कोशिश करते हैं। इसमें प्रथम है जीवन स्वस्थ। जीवन स्वस्थ ही जीवन का मूल मंत्र है। जीवन स्वस्थ से हम तभी सफल हो सकते हैं जब हम आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक ऊर्जा का अपने जीवन में प्रवाह करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। क्योंकि कोई भी बीमारी ठीक आंतरिक ऊर्जा से ही की जा सकती है। क्योंकि जो बीमारी हमारे शरीर पे आती है वह कोई बाहर से नहीं, हमारे अंतर काया से ही आती है। जब हमारे अंतर काया से वह बीमारी उत्पन्न होती है तो उसका इलाज भी हमारे अंतर काया से है। इस प्रकृति समस्त सौरमंडल में तरह तरह की ऊर्जा विद्यमान है। कहीं नुकसानदेह तो कहीं फायदे का, तो कहीं सुख का, तो कहीं आनंद का, तो कहीं स्वास्थ्य का। अलग अलग रूप में हम उस ऊर्जा को अनुभव करते हैं, हमें अनुभूतियां होती हैं। यदि रेखी सिस्टम की बात करें तो किसी संत महात्मा के अंदर कोई ऊर्जा, कोई विद्वान के अंदर ऊर्जा विस्फोट हुई, ऊर्जा प्रफुल्लित हुआ और उस ऊर्जा के माध्यम से वह विद्या उनके अंदर के नर्वस सिस्टम की जागी, वह सेल जागे और उस माध्यम से अपने चक्षु तरंग के माध्यम से एक दूसरे को तक एनर्जी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और उसमें सबसे बड़ा होता है पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। यदि सकारात्मक सोच है तो हम नकारात्मक में भी सकारात्मक ढूंढ सकते हैं और सकारात्मक का आनंद ले सकते हैं। यह विचारों का भी एक खेल होता है और हम यह महसूस करते हैं कि उन्होंने हमें पावर दे दिया और उस पावर से मुझे गुड फील हो रहा है। तो यह अपने मन विचार की विकृति या विचार की जो तरंग है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। दूसरे संत देखें तो किसी ने शोध किया कि मुझे एक्सरसाइज के माध्यम से लोगों के अंदर की ऊर्जा को प्रफुल्लित कर स्वस्थ जीवन को, उनके जो बेहोश सेल हैं बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम में, उनको जागृत करना है ताकि ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा चले और उस ब्लड सर्कुलेशन शरीर के अंदर रक्तचाप बहुत अच्छा रहेगा तो वह इंसान स्वस्थ रहेगा, जीवन में उसके तनाव नहीं होंगे। इस प्रक्रिया से भी लोगों को स्वस्थ करते हैं। योग साधना वह भी एक योग साधना का ही रूप है। स्वस्थ जीवन, लंबी आयु जब हम रह पाएंगे तभी हम चिंतन करके उस परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं।